Hi all, this is Anjali and welcome to the channel. So आज हम करेंगे सीरीज एट्रीब्यूट्स. यस, तो 12th आईपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज, क्योंकि आप पांडास लाइब्रेरी में से दो चीज़ें करते हो. एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम्स. सो सीरीज इज योर वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम करेंगे कि सीरीज के ऊपर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करे, कुछ उसके बारे में बताए कि उसका क्या नेचर है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं. सो दैट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो यहाँ पर सीरीज के साथ हमारे पास मेथड्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स के पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती, वो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं. सो हम देखेंगे कि सीरीज के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ हो सकते हैं. So let's move to our Python environment. So I'm using PyCharm. आप किसी भी environment में काम कर सकते हैं, कोडिंग बिल्कुल सेम होगी. ठीक है. So सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, we will be importing pandas. So मैंने import कर लिया pandas as PD, right? Then I have to create a series. अब सीरीज़ मैंने आपको दिखाया था कि हम सीरीज़ एक लिस्ट से भी बना सकते हैं, हम सीरीज़ एक डिक्शनरी से भी बना सकते हैं, हम सीरीज़ एक स्केलर वैल्यू से भी बना सकते हैं, numpy एरे से भी बना सकते हैं. सो वी कैन क्रिएट सीरीज फ्रॉम एनी ऑफ द अदर डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम कर चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट. तो मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज. सो PD इज अ नेम फॉर पांडास. ठीक है, तो हमने उसको एक निक नेम दे दिया, दैट इज PD. अब यहाँ ब्रैकेट में आप वैल्यूज दे सकते हो जो आप सीरीज में स्टोर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो मैंने यहाँ पे लिया डेटा, और डेटा में ले लिए मार्क्स and 95, let's say, and then I want their index. So index में मुझे क्या चाहिए, उनके नाम. तो मैंने लिखा index is equal to अभय, चारू, राधिका, रोहन एंड पवन, एनीथिंग. ठीक है, बट मेक श्योर कि आप सेम नंबर ऑफ वैल्यूज लो जितनी आपने डेटा में दी है. अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा अलग होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज इन इंडेक्स अलग होगा, तो एरर आ जाएगा, है ना. सो अब हम यहाँ पर अगर सीरीज को प्रिंट करते हैं तो आई कैन जस्ट राइट प्रिंट S1 और उससे आपकी सीरीज प्रिंट हो जाएगी. मैंने इसको रन किया एंड आई विल सी माई आउटपुट. सो ये आपका आउटपुट आ रहा है. सो पहले यहाँ पर इंडेक्स आ जाता है, फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाती है. So I've got 90, 67, 89, 98, 95. It is one dimensional. अगर मैं यहाँ पर S1 0 को प्रिंट करूँ तो वो आपके फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, which will be 90. ठीक है, तो आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो. आप पोजिशनल इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो जो कि 0 है, अदरवाइज आप उसका नाम भी यूज़ कर सकते थे. सो आप S1 अभी लिखोगे तो भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा जब हम उसको रन करेंगे. ठीक है, ये तो चलो वो चीज़ है जो हम कर चुके हैं. दिस इज इंडेक्सिंग. तो इंडेक्सिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पोजीशन एज वेल एज द यूजर डिफाइंड इंडेक्स. अब आती है बारी एट्रीब्यूट्स की. आप देखना चाहते हो कि इस सीरीज के अंदर जो मैंने अभी बनाई है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं. सो वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड साइज. साइज के पीछे राउंड ब्रैकेट्स आप नहीं लगाओगे. ठीक है, यू विल नॉट पुट राउंड ब्रैकेट्स आफ्टर दिस. और मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे देगा 5. ठीक है, सो S1 डॉट साइज गिव्स यू 5. हमारे पास पांडास में एक स्पेशल वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम NaN कहते हैं, नॉट अ नंबर. ठीक है, साइज को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर NaN है तो भी वो उसको काउंट करता है. हम आगे जाके एक फंक्शन करेंगे काउंट नाम का, जो कि नैन वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता है. लेकिन साइज के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें वो सिर्फ देखेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनमें वैल्यू कोई भी हो, एवरीथिंग इज काउंटेड. तो इसके अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज. ठीक है, वो हो गया S1 डॉट साइज. देन यू हैव NDIM. NDIM का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशंस. सो नंबर ऑफ डायमेंशंस एक सीरीज में हमेशा एक ही होती है. तो सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सो व्हेन यू रन NDIM इज नंबर ऑफ डायमेंशन, वो हमेशा आपको 1 ही देगा. ठीक है, उसके बाद आपके पास है इसके अंदर n bytes. अब बिफोर आई टेल यू n bytes, देयर इज एन एट्रीब्यूट कॉल्ड आइटम साइज. ये आपको सुमिता अरोड़ा में या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस पर दिख जाएगा. ठीक है, वैसे आई विल बी गिविंग यू ऑल द नोट्स, तो अगर आप कोई बुक नहीं भी फॉलो कर रहे हो तब भी बिल्कुल सही है, आप सिर्फ मेरे नोट से पढ़ सकते हो.
सो S1 डॉट आइटम साइज जो है वो एक थ्योरेटिकल एट्रीब्यूट है, मतलब पेपर में पूछ सकते हैं लेकिन पाइथन में रन नहीं करता, अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट जो है ना, ये जो एक एलिमेंट है ये कितनी बाइट्स लेगा, ये देखने के लिए देखो एक सिंपल सा तरीका और क्या है कि आप यहाँ पे डी टाइप शो करवा दो। डी टाइप मतलब डेटा टाइप ऑफ द सीरीज। सो डेटा टाइप ऑफ द सीरीज, तो S1 डॉट डी टाइप इज एन एट्रीब्यूट विच शोज यू द डेटा टाइप। सो क्या डेटा टाइप आ रहा है, इंट 64। इंट का मतलब कि वैल्यूज जो है वो इंटीजर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, और 64 का मतलब है कि वो मेमोरी में 64 बिट्स का स्पेस ले रहा है ना। अब आप 12th में हो, आपको इतना तो पता ही होगा कि बिट क्या होता है। बिट इज एनी वैल्यू इन द कंप्यूटर विच इज 0 और 1। 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट बनती है, तो 64 बिट्स की कितनी बनी, 8 बाइट्स, है ना। 8 बाइट्स बन गई, तो आइटम साइज क्या देगा मुझे, 8, कि एक एलिमेंट को 8 बाइट्स चाहिए। जैसे डी टाइप एट्रीब्यूट है वैसे ही एक एट्रीब्यूट है n बाइट्स। n बाइट्स एट्रीब्यूट बताता है कि टोटल पूरी सीरीज को कितनी बाइट्स चाहिए। तो मेरे पास सीरीज में 5 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट को चाहिए 8, है ना। टोटल कितने हैं, 5, उसमें से एक को चाहिए 8, तो टोटल हो गया 40 बाइट्स। तो 1 एलिमेंट रिक्वायर्स 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 5 एलिमेंट्स यू हैव, सो इन टोटल वी विल बी नीडिंग 40 बाइट्स। समझ आ रहा है ना। तो साइज मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी रिक्वायर्ड बाय अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो एक सिंगल को 8 बाइट्स चाहिए थी, 5 हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर दोगे 40 आ जाएगा, दैट इज n बाइट्स। सो हमने अभी तक देखा कि साइज क्या करता है, ndim क्या करता है, d टाइप क्या करता है, आइटम साइज चला नहीं पर मैंने आपको बताया किस लिए होता है, एंड वी हैव डन n बाइट्स क्या करता है। ठीक है, सो ये हो गए आपके कुछ एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा हमारे पास एक एट्रीब्यूट है इंडेक्स। अगर आपको सिर्फ सीरीज का इंडेक्स देखना हो तो आप S1 डॉट इंडेक्स लिखो, इट विल ओनली गिव यू द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। अगर आपको सिर्फ डेटा देखना है तो आप S1 डॉट वैल्यूज लिख सकते हो। सो इससे आपके पास सिर्फ वैल्यूज आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ numpy एरे। तो ये जो रिजल्ट है ये numpy एरे की फॉर्म में आया, सो इट इज शोइंग यू द वैल्यूज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें एक है एम्प्टी। ये जो एम्प्टी एट्रीब्यूट है दिस गिव्स मी ट्रू और फॉल्स। तो अगर तो मेरी सीरीज एम्प्टी है तो ये ट्रू देगी, पर अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स देगी। तो मेरी सीरीज एम्प्टी नहीं है, मैं इसको रन करती हूँ, ये मुझे फॉल्स देगा बिकॉज सीरीज इज नॉट एम्प्टी। ऐसे ही हमारे पास एक है हैज नैन्स, कि आपकी सीरीज में नैन वैल्यू है या नहीं, मेरी में नहीं है तो इट विल गिव मी फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पर मान लो किसी की वैल्यू को नल कर देती हूँ, सो आई पुट नल तो होता नहीं है पाइथन में, हमारे पास नन होता है। ठीक है, सो या तो पांडास में नैन होता है, अदरवाइज यू हैव नन। सो अगर आपने नन भी दे दिया, ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है, ट्रू, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर सीरीज को प्रिंट कराते हो, सो नन इज सेम एज नैन, नॉट अ नंबर, मतलब कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर आप नन ले लेते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारा रिजल्ट फ्लोट कर देता है। सो जहाँ पर भी एक नल वैल्यू आ गई, सीरीज विल कन्वर्ट द होल डेटा इनटू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, राइट। इंटीजर नहीं रहेंगे वो अब, बट इट इज़ गिविंग मी ट्रू क्योंकि आपके पास एक नन है। ठीक है, जब हम numpy एरे यूज़ करेंगे तो नैन होता है, n कैपिटल a स्मॉल n कैपिटल, नैन, नॉट अ नंबर। सो वी विल बी डिस्कसिंग नैन्स इन डिटेल, बट अभी के लिए दीज आर दी एट्रीब्यूट्स जो हमने सीरीज के साथ यूज़ किए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस एट्रीब्यूट का क्या पर्पस है, या आपसे एक सीरीज ऐसे कोड दे दिया जाएगा और फिर यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। सो दैट वे यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है। सारे के सारे एट्रीब्यूट्स केस सेंसिटिव हैं, मैंने सब स्मॉल में लिखे थे, कहीं कोई कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया था। तो चाहे एंडम हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे वैल्यूज़ हो, चाहे आइटम साइज हो, n बाइट्स हो, एवरीथिंग, डी टाइप हो, एवरीथिंग इज गिवन इन स्मॉल लेटर्स, कहीं पे कैपिटल लेटर यूज़ नहीं हुआ है। आईटी में बहुत ज़रूरी है कि आप केसेस का ध्यान रखें, क्योंकि आपको केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसमें डिफरेंस ही कई बार सिर्फ इतना ही दे देते हैं कि डी टाइप में डी स्मॉल है, अगले वाले में डी कैपिटल है, तो आपको चूज़ करना है सही कौन सा वाला है ना। सो इसलिए केसेस का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट के पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं आती, मतलब हम ऐसे नहीं लिखते किसी भी एट्रीब्यूट को। सो एट्रीब्यूट के पीछे ये नहीं आएगा
बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से मेथड्स हैं। अभी मुश्किल लगेगा, अभी आप सोच रहे होगे कि मैम ये 10 एट्रीब्यूट्स आपने बता दिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं और कौन सा वाला मेथड है। सो जैसे जैसे हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, राइट डाउन द नेम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स इन दी कमेंट्स बिलो। देखते हैं आपने कितने एट्रीब्यूट्स नोटिस किए। तो आपको जो जो एट्रीब्यूट्स समझ आए उन सब के नाम आप नीचे कमेंट्स में लिखोगे कि येस मैम ये वाले एट्रीब्यूट्स हमें समझ में आ गए, और जो नहीं समझ आए वो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि आने वाली वीडियोस में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट अगैन। अदरवाइज हम बहुत ही जल्दी लाइव सेशन शुरू करेंगे, वीक में एक दिन वी विल कीप लाइव सेशन, बट आई एम टेकिंग लाइव सेशंस रेगुलरली ऑन अनअकैडमी, ठीक है। सो मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ। सो इफ़ यू गो टू अनअकैडमी, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई एम अ प्लस एजुकेटर ओवर देयर। अगर आप मेरी आईपी की रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप आईपी के लिए, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन होती है, उसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपी पढ़ सकते हैं या सिर्फ सीएस पढ़ सकते हैं। सो इन वन सब्सक्रिप्शन यू कैन स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स। और अभी 22 तक ये अमेजिंग ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट अनअकैडमी पे, अगर आप मेरा कोड AL कोडर्स रेफरल में यूज़ करते हो। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो आपसे वो पूछता है कि रेफरल कोड आपके पास कोई है। आजकल सारी ऐप्स पे होता है ना कि कूपन कोड एंटर करो तो डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी रेफरल कोड होता है। तो अगर आप उसमें ये कोड एंटर करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। हार्डली 1200-1500 रुपये एक महीने के पड़ते हैं, और उसमें आप पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। एंड आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और आप टेलीफोनिक कॉल पे एजुकेटर से बात कर सकते हो। तो जो आपकी प्लस क्लासेस होती हैं उसमें यू कैन एक्चुअली टॉक टू द एजुकेटर एंड आस्क योर डाउट्स। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। सो आपके फ़ायदे के लिए है। आज आपको लग रहा होगा कि मैम प्रमोशन कर रही है, बट बेटा आपके फ़ायदे के लिए कल को आप ही थैंक्स बोलोगे। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी ज्वाइन किया है मेरे कहने पर, दे हैव ऑलवेज सेड थैंक्स टू मी कि मैम आपने इस प्लेटफॉर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। सो योर 12th क्लास इज़ गोइंग टू गो वेरी वेरी कूल, एंड आपका CU/CET की प्रिपरेशन भी साथ साथ ही हो जाएगी यहाँ पर। सो बहुत ही फ़ायदेमंद ऑफ़र है 22 जुलाई तक। तो अपने पेरेंट्स को बताइए और बोलिए कंसिडर करने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर स्टडीज़ और रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और एनीथिंग। सो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। हम यहाँ पर वर्कशीट्स भी सॉल्व करते हैं। इफ़ यू वांट आप आज ही एक क्लास अटेंड कर सकते हो 3 बजे। सो 3 PM आई हैव अ क्लास फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि आपके सिलेबस में है, 10 मार्क्स का चैप्टर है। सो यू कैन कम एंड अटेंड दैट फ्री क्लास। तो फ्री क्लासेस होती रहती हैं। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको जो यहाँ स्पेशल क्लासेस में दिखेगा, मतलब फ्री क्लासेस में, ये सब फ्री क्लासेस हैं। यू कैन अटेंड एट एनी टाइम। सो एक बार अटेंड करके देखो, अच्छा लगता है, टेक द सब्सक्रिप्शन, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और मेथड्स करेंगे जो हम सीरीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने एट्रीब्यूट्स करा है। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल बी डूइंग द मेथड्स टू बी यूज्ड ऑन सीरीज, ठीक है। और मेरी प्रोफाइल पे जाकर फॉलो ज़रूर कर देना। यहाँ पे आपके पास एक फॉलो बटन आएगा, सो डू क्लिक ऑन द फॉलो बटन है। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होगे, पर इन केस नहीं किया है, सो डू इट नाउ एंड शेयर द चैनल विद ऑल योर जूनियर्स ऑल्सो, क्योंकि क्लास 11th के लिए भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। So if they have taken CSIP or they are planning to take CSIP, क्योंकि काफ़ी बच्चों के 11th के स्कूल्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, so if they are planning to start it, tell them that they can start learning Python right now by saving their time. They can utilize their time waiting for the result, right? So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.